और अगली खबर भिलाई से है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई में डायरिया का प्रकोप। भिलाई में खुर्सीपार इलाके में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। डायरिया के 12 नए मरीज मिले हैं और पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है 40। स्वास्थ्य और निगम प्रशासन अलर्ट है। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। टैंकर से साफ पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले कैंटेरिया और अब भिलाई के खुर्सीपार में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। 12 नए मरीज मिले हैं, संख्या 40 तक पहुंच गई है। घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। तेजी से डायरिया फैल रहा है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम में ये भी बताएं। हैरत की बात यह भी है मिथिलेश कि हर बार पानी, साफ पानी के नाम पर मेंटेनेंस किया जाता है, घंटों घंटों तक पानी की सप्लाई रोकी जाती है। बावजूद इसके डायरिया के लिए चूंकि गंदा पानी सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, बावजूद इसके यही स्थितियां, बड़े हैरत की बात है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित हैरत की बात है, क्योंकि भिलाई शहर में जिस तरह से ये अपने नाम से जाना जाता है, उस जगह पे ये लगातार डायरिया के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये कैंप क्षेत्र में फैला था, जहां 500 लोग प्रभावित हुए थे, 2 लोगों की मौत हुई थी। और अभी ताजा मामले में यह है कि खुर्सीपार क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, जहां पर अभी जो बात किया जाए तो एक दिन पहले 12 नए मरीज मिले हैं और वहां पर एक की मौत हुई है। तो इस तरह से एक की मौत के साथ में आंकड़ा जो है करीब 40 के पास पहुंच गया है। वर्तमान हालत की यदि बात किया जाए तो नगर निगम ने अभी सुध ली है, वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जब गंदा पानी आ रहा था, वहां पर के लोगों ने शिकायत की थी, निगम का घेराव किया था, तब आखिरकार प्रशासन कहां था? निगम प्रशासन ने क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया? और इसके पहले जब डायरिया जब कैंप क्षेत्र में फैला था, उस समय भी वही हालात थे। जब ये बताया गया था कि निगम के पार्षदों ने वहां पर घेराव भी किया था, बताया था कि पानी से जोंक निकल रहा है, बावजूद इसके खुर्सीपार क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया और जो दिखावे के लिए साफ सफाई वो करके रख दी गई। और उसके बाद में आज देखिए हालात यह है कि फिर से लोग जो है वो डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरिया की चपेट में तो आ रहे हैं, अभी वर्तमान में यह है कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। जो प्रभावित लोगों का ये कहना है कि जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको इलाज नहीं मिल पाता। तो ये बताइए कि जब लोग एक तो बीमार पड़ रहे हैं, जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता, उनको उचित इलाज नहीं मिल पाता था, ऐसे में गरीब व्यक्ति जाएगा कहां? तो ये लोगों की पीड़ा है। सिर्फ दिखावे तक के लिए ये सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके मूल कारणों में जाना चाहिए। हमने इस एरिया का दौरा किया, वहां पर यह पाया कि किस तरह से, क्यों, आखिरकार वजह क्या है कि पानी के लोगों को गंदा मिल पा रहा है। तो यहां पर देखा गया कि जो वर्षों से सबमर्सिबल पंप से क्षेत्र में जो है पानी की सप्लाई की जा रही थी, वहां पर कभी भी साफ सफाई नहीं की गई। सबमर्सिबल पंप को यह देखा ही नहीं गया कि आखिरकार उसकी स्थिति क्या है, और यही वजह थी कि उसका पानी पी पी के लोग बीमार पड़ते गए। और अब जो है शिवनाथ नदी, जो यहां से सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, शिवनाथ का पानी लोगों के घरों घर तक पहुंचाने के लिए अमृत मिशन के तहत कार्य किया गया था। पाइपलाइन जोड़ दी गई, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। एक वजह यह भी है, कुछ क्षेत्र में ऐसा भी देखा गया है कि पानी की पाइपलाइन तो है, लेकिन इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो जो नाली की जो पानी बहता है उससे मिल रही है। तो इस तरह से डायरिया फैल रहा है। लगातार ये लोग चपेट में आ रहे हैं। लोगों को यही कहना है कि जल्द से जल्द उनको कुछ राहत दी जाए और प्रशासन को ये चाहिए कि इसके मूल कारणों में जाकर उसका उपाय किया जाए। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर सियासी है। रायपुर से प्रदेश कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो और कांग्रेस अधिवेशन, इन दो महत्वपूर्ण मसलों पर भी इसमें चर्चा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनकी व्यस्तताएं आज बिलासपुर में भी रहने वाली हैं। कांग्रेस मुख्यालय में राजीव भवन, वहां पर 12 बजे बैठक होगी। मोहन मरकाम और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 12 बजे ये बैठक होनी है। 12 बजे से इसकी शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य मुद्दा है हाथ से हाथ जोड़ो और कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में ही होना है। राष्ट्रीय स्तर का जो अधिवेशन कांग्रेस का होता है और बड़ा मैसेज इस अधिवेशन के जरिए देना है, यह भी एक बड़ी बात है। रायपुर से एक बड़ा मैसेज देना है इस अधिवेशन के जरिए, इसे लेकर चर्चा होनी है। मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी आज बैठक में शामिल होंगे। मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक रायपुर के राजीव भवन में होनी है। आगामी चुनाव निश्चित तौर पर हर बैठक का अब मुद्दा रहता है। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है। तकरीबन 12 बजे से ये बैठक होगी। दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी कवायद तेज कर चुकी हैं और उससे ठीक पहले ये महत्वपूर्ण बैठक और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक के बारे में भी बताएं। और ऐसा लगता है कि अधिवेशन के जरिए पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश होगी, यह भी बड़ी चुनौती रहेगी और चुनाव तो खैर हैं ही। अवधेश। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले फरवरी माह में राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का रायपुर में होना है। ये बताने के लिए काफी है कि क्यों कांग्रेस देश भर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मजबूत है। उसकी एक तस्वीर राजधानी रायपुर से निकल के आएगी कि तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज, राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे होगा। मुख्यमंत्री खुद नया रायपुर जाके तैयारियों का जायजा लेते हैं। तमाम तैयारियां की जाती है। मोहन मरकाम कहते हैं कि जिस तरह से अधिवेशन होना है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में रायपुर का चयन किया गया है कि यहां पे कांग्रेस का अधिवेशन होगा। तो यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस कितने उत्साहित है इसे लेके और कैसे उसके जरिए मिशन 2023 की राह को फिर से एक बार प्रशस्त करना चाहती है, क्योंकि बड़े नेता आएंगे तो स्वाभाविक है सत्ताधारी दल के अगर कोई बड़े केंद्रीय नेता आते हैं तो यहां पे माहौल बनेगा। और चूंकि यहां पे साल के अंत में चुनाव होना है ललित, जिसका जिक्र भी आपने किया, तो उसका भी जो असर है देखने को मिलेगा। तो बेहद अहम ये बैठक है। साथ ही साथ इस बैठक के अलावा, इस विषय के अलावा अन्य जो विषयों पर चर्चा होगी, जिसकी मोहन मरकाम ने जानकारी दी है कि उसके अलावा यह है कि हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होना है, वो कैसे होना है, कैसे बूथों तक पहुंचना है,
कैसे बूथ के कार्यकर्ताओं के घरों में पार्टी का झंडा लहराना है, कैसे उसे पार्टी की पकड़ मजबूत करनी है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2023 में कैसे धरातल पर उतरेगी, क्या कुछ कार्य योजना होगी, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। सत्ता और संगठन कैसे छत्तीसगढ़ में बीते 4 सालों से काम कर रहा है, इसको भी लेकर चर्चा होगी। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस की बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज भुगतान होना है। सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुगतान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम आवास में कार्यक्रम रखा गया है। हितग्राहियों को तकरीबन 6 करोड़ रुपए का भुगतान होना है। अब तक की बात कर ली जाए, 1,05,180 लीटर गौमूत्र की खरीदी हो चुकी है। गोधन न्याय योजना के तहत 380 करोड़ 27 लाख का भुगतान अब तक हो चुका है। इसी के साथ आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती में वे शामिल होंगे। रायपुर से दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 4:30 बजे उनके वापस रायपुर लौटने का कार्यक्रम है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की आज बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में ही ये बैठक लेंगे। अब तक क्या कुछ काम हुआ है, इसकी समीक्षा इस बैठक के दौरान की जाएगी और बोर्ड की आगामी कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। इधर आरक्षण विवाद के बीच राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर है। कल 11 बजे राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने वाली हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगी। छत्तीसगढ़ में नए आरक्षण विधेयक को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। और आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार लगातार जारी है। राज्यपाल के खिलाफ पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर चलने का आरोप उन्होंने लगाया। बीजेपी आरएसएस आरक्षण देना ही नहीं चाहते। बीजेपी आरएसएस की राह पर राज्यपाल चल रही हैं और इसी दबाव में, बीजेपी और आरएसएस के दबाव में ही हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का विधानसभा में भी दिखा। विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे, मगर बाद में सर्वसम्मति जरूर बना। मगर पहले उनकी जो मंशा है, उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है। और अब बड़ी खबर धमतरी से। टमाटर के खेत में घुस गया दंतैल हाथी। टमाटर की फसल को रौंदा है। जोगीडीह गांव में हाथी का उत्पात। गांव के आसपास हाथी घूम रहा है और इस हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धमतरी से खबर। टमाटर के खेत में घुस गया दंतैल हाथी। खबर अंबिकापुर से, जहां 11 हाथियों का एक झुंड मैनपाट पहुंचा है। जशपुर से हाथियों के आने की बात कही जा रही है। हैरत की बात यह है कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद नहीं है। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ने की भी कोशिश की, जो बेहद जानलेवा है। बड़ी खबर रायपुर से। अंबेडकर अस्पताल में टेंडर विवाद लगातार गहरा रहा है। 300 नर्सों के आउटसोर्सिंग टेंडर पर विवाद बढ़ गया है। सरकार की अनुमति के बिना ही टेंडर जारी कर दिया गया था। 25 दिसंबर इसकी तारीख भी रखी गई, आखिरी तारीख रखी गई। तो लगातार ये विवाद बढ़ा हुआ है। 300 नर्सों के आउटसोर्सिंग का ये पूरा मामला है।
खबर सारंगढ़ से है, जहां पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। सारंगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रात में खाना खाने के बाद ये युवक घर से निकला और उसके बाद लौटा ही नहीं। सुबह खेत में इसकी लाश मिली। सारंगढ़ के ग्राम कटेकोनी गांव का ये मामला है। सारंगढ़ के कटेकोनी में पत्थर से कुचलकर इस युवक की हत्या की गई है। पुलिस अब पड़ताल में जुटी हुई है। पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। रात को खाना खाने के बाद ये घर से निकला और उसके बाद लौटा नहीं। सुबह इसकी लाश मिली। सारंगढ़ का मामला, पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। सारंगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कटेकोनी गांव में रात में खाना खाने के बाद ये युवक बाहर निकला था और फिर उसके बाद ये लौटा ही नहीं। सुबह जब तलाश शुरू की गई तो खेत में इस युवक की लाश मिली है। फिर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। पंचनामे और बाकी की प्रक्रिया की जा रही है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये इस वारदात को अंजाम किसने दिया है। पूछताछ पुलिस कर रही है और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। सारंगढ़ का ये पूरा मामला, पड़ताल शुरू कर दी गई इस मामले की। हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित जी, बिल्कुल। पूरा मामला जो है नया जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सारंगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां बीती रात एक युवक जो है खाना खाने के बाद घर से निकला और घर से निकलने के बाद जो है लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने पतासाजी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आज सुबह जो है ग्रामीणों को खेत के किनारे एक शव मिला। शव को पत्थर से कुचलकर पहचान छुपाने का प्रयास किया गया था। जब परिजनों ने कपड़े देखे और युवक के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद पता चला कि मृतक जो है वही गांव का रहने वाला है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर भी पहुंच गई है। फिलहाल अभी अंदेशा लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि यह घटना जो है किसी आपसी रंजिश की वजह से हुआ होगा। कोई घात लगाकर किस तरह से हत्या करने का प्रयास किया है, हत्या किया है, जिसमें पुलिस जो है अभी फॉरेंसिक टीम के साथ और डॉग स्क्वाड को मौके पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही पुलिस जो है मौके पर पहुंच करके जांच कर रही है और सभी पहलुओं से जांच कर रही है कि आपसी रंजिश है या किसी लेन देन को लेकर या इस तरह से घटना नहीं हुई है। इस पर पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की बात कह रही है। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। बयान लिए जा रहे हैं। खबर बिलासपुर से, जहां पनीर मसाला नहीं बनाने पर टीटीई और सुपरवाइजर का विवाद हो गया। सुपरवाइजर ने आरोप लगाया कि टीटीई ने उसे पीटा है। टीटीई के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। सीनियर डीसीएम ने नागपुर यह सूचना भेजी है। टीटीई श्रीधर पल्ली सिकरसा में जो टीटीई रेस्ट हाउस है वहां की ये पूरी घटना है। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के सकरसा टीटी रेस्ट हाउस में पनीर मसाला नहीं मिलने पर टीटी नाराज हो गए। प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर, मुंगेली, अंबिकापुर, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ठंड का आलम है। और जशपुर के पठारी इलाके में इतनी ठंड है कि इस इलाके में बर्फ जमने जैसी स्थिति बन गई है। पंडरापाठ, चुंदापाठ, नन्हेसर, यहां बर्फ जमने, कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंगेली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वनांचल में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जिले में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अंबिकापुर के पठारी इलाके में तापमान में भारी गिरावट है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान, मैनपाट सबसे ठंडी जगहों में से एक है, मैनपाट में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कई इलाकों में पाला गिरने से खेती का काम प्रभावित है।
उत्तर से आने वाली हवा की वजह से ठंड बढ़ गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।